नमस्कार, मैं वंशिका मालविया और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 का एक खास कार्यक्रम आरोग्य मंत्रा। आज 20 नवंबर के दिन वर्ल्ड पाइल्स डे मनाया जाता है। वर्ल्ड पाइल्स डे एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग अक्सर इसके बारे में बातें करना पसंद नहीं करते हैं। साथ ही में जो पाइल्स से लोग गुजरते हैं वो भी ज़्यादा इस प्रॉब्लम को अपने डॉक्टर्स के साथ भी ओपन अप नहीं हो पाते हैं। ये एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है पाइल्स, जो आज के डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण, जो आज के लाइफस्टाइल के कारण बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, बट लोग इसके बारे में बिल्कुल भी ओपन अप नहीं होते हैं। इसी के उपलक्ष्य में, आज वर्ल्ड पाइल्स डे के उपलक्ष्य में हमारे साथ मौजूद है अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल के फेमस डायरेक्टर्स डॉक्टर प्रवीण सहावे एंड डॉक्टर पूजा सहावे। वेलकम टू यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो आज वर्ल्ड पाइल्स डे के उपलक्ष्य में आज हम दोनों डॉक्टर्स से जानेंगे कि पाइल्स क्या होता है और कैसे उसके उपचार होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। डॉक्टर प्रवीण सहावे जो यहाँ के डायरेक्टर हैं अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल के, उनने 35 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं और एक इंटरनेशनल अवार्ड्स जीता है। साथ ही में जो डॉक्टर पूजा सहावे हैं, उनने 6 राष्ट्र स्तरीय अवार्ड्स भी जीते हैं। तो अभी हम बेसिक से इफ सर शुरुआत करेंगे, तो सर पाइल्स डे के बारे में कुछ बताइए। वर्ल्ड पाइल्स डे 20 नवंबर को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है और जागतिक बवासीर दिवस के इस उपलक्ष्य में हमारा पिछले 13 साल से हमेशा से ये लक्ष्य रहा है कि जनसामान्य पब्लिक में पाइल्स के बारे में अवेयरनेस पैदा करें। पाइल्स होता क्या है, पाइल्स के लक्षण क्या होते हैं, पाइल्स की चिकित्सा कैसे की जाती है, इन सभी तमाम चीज़ों के बारे में उनको अवगत कराएं। और बवासीर दिवस के इस उपलक्ष्य में हम लोग हमेशा की तरह इस साल भी कुछ ऑफर्स देते हैं, ताकि जो वर्ल्ड की एडवांस लेज़र टेक्नोलॉजी है या विश्व की सबसे प्राचीनतम आयुर्वेद चिकित्सा है, इन दोनों चिकित्सा पद्धति का लाभ सामान्य जनता तक, सामान्य पब्लिक तक पहुँचे। इसलिए हमारा जो फाउंडेशन है, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी युवा मंच नाम का जो हमारा संस्था है, इस संस्था के माध्यम से हम लोग बहुत सारी जो लेज़र सुविधाएँ हैं वह 50% लेज़र छूट हम लोग हर साल देते हैं। इस साल भी जागतिक बवासीर दिवस के इस उपलक्ष्य में 20 से 26 नवंबर तक हमने इस योजना को लागू किया है। और बवासीर के बारे में जितने भी अवेयरनेस कैंप्स हैं, अवेयरनेस हमारे शिविर है, अवेयरनेस व्याख्यान है, वो टीवी है, रेडियो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इसके माध्यम से जनमानस तक पहुँचाने का हमारा हमेशा से प्रयास रहा है। और इस साल भी जागतिक बवासीर के इस दिवस पर लोगों के मन में जितने भी पाइल्स से संबंधित शंकाएं हैं वो हमारे सेंटर में आके निःशुल्क इस शंका का निरसन कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी और सुखहाल बना सकते हैं। सर, बेसिकली पाइल्स होता क्या है और इसका उपचार कैसे करते हैं? पाइल्स यानी मुड़व्याध, जिसको मराठी में बोलते हैं, हिंदी में बवासीर कहते हैं और हमारी भाषा में उसको हेमोरॉइड्स कहा जाता है। हर एक इंडिविजुअल्स में नॉर्मल हेमोरॉइडल कुशंस हर एक इंडिविजुअल्स में होता है। ऐसे अगर हम लोग डायग्राम के माध्यम से अगर देखना चाहे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे एनल कैनल का पोर्शन होता है। जैसे ये गुद भाग का पोर्शन है, इसमें ये यहाँ पर जो एनल कुशंस होता है वहाँ पर किसी भी कारण से वहाँ की अगर नसें खुलती है, वेन्स खुलती है, तो उससे पाइल्स हो जाता है। पाइल्स का पहला लक्षण है कि जिसमें पेनलेस ब्लीडिंग होता है, किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है और पेनलेस ब्लीडिंग होता है, जिससे पूरा कमोड आपका ब्लीडिंग से भर जाता है। दूसरे पाइल्स के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जिसमें सिर्फ ब्लीडिंग जाता है या खून जाता है। दूसरा प्रकार जिसमें मस्से बाहर आते हैं, अपने आप अंदर चले जाते हैं। तीसरा प्रकार होता है जिसमें मस्से बाहर आते हैं, हाथ से अंदर डालना पड़ता है। और चौथा प्रकार होता है जिसमें मस्से हमेशा के लिए बाहर रहते हैं। तो ये चारों लक्षण जो होते हैं, चारों प्रकार जो होते हैं पाइल्स के, उसके अलग अलग स्टेजेस के अनुसार अलग अलग चिकित्सा पद्धति हम लोग करते हैं। जैसे अर्ली पाइल्स स्टेज है, पहली और अर्ली सेकंड स्टेज, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार के लेज़र ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके, अच्छे से अपना खान पान को बदल के आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, जैसे हमारे यहाँ पर रिसर्च सेंटर में अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल में हमारी जो मेडिकेशंस है, आयुर्वेद मेडिकेशंस है, उसके माध्यम से आप इस बीमारी से अर्ली स्टेज में आराम पा सकते हैं। और रहा प्रश्न अर्ली स्टेज के बाद जो सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, इसमें एडवांस लेज़र के माध्यम से उपचार होता है, जो भी पेनलेस है, जिसमें किसी प्रकार का टाका नहीं होता है, किसी प्रकार का घाव नहीं होता है और जिससे आपको लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल में एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ पर मरीज आते हैं, सैटरडे को लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं, संडे को आराम करते हैं और मंडे को ऑफिस ज्वाइन करते हैं। तो हमारे जो जितने भी मरीज आते हैं वो बोलते हैं कि सर हमने पाइल्स लेज़र ट्रीटमेंट एंजॉय किया,
एंजॉय किया इसका मतलब ये है कि उनको ज़्यादा समय हॉस्पिटल में एडमिट रहना नहीं पड़ा, रोज़ ड्रेसिंग के लिए आने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और अपना जो रूटीन ऑफिस का वर्क था वो करने के बाद, ऑफिस जाने के बाद उनको पता, उनके फ्रेंड्स से जब वो डिस्कस करते कि यार मेरे तो सर्जरी हो गई, लेज़र ट्रीटमेंट हो गया, जब वो डिस्कस करते तो पता चलता है बाकी दोस्तों को कि मैंने लेज़र ट्रीटमेंट करवाया। क्योंकि ये ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर है, लॉन्ग टर्म एडमिशन की आवश्यकता नहीं है। पुराने ज़माने में जब लेज़र का ऑपरेशन होता था तो इसमें ज़्यादा समय तक एडमिट रहना पड़ता था, जिससे अपना रूटीन जो है वो हैम्पर हो जाता था। तो ये बवासीर के लिए ट्रीटमेंट प्लान हम लोग स्टेजेस के अनुसार भी करते हैं। सर अक्सर देखा जाता है लोगों को कि वो टॉयलेट के समय खून निकलता है उनके इसमें, तो इसका क्या कारण होता है? अच्छा, इसमें क्या होता है, ब्लड मोशन करते समय, टॉयलेट जाते समय ब्लड जो जानता है उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। पहला एक कारण होता है ब्लीडिंग का, ये होता है बवासीर या पाइल्स। दूसरा होता है यहाँ पर फीशर होता है, फीशर यानी गुदभाग में चीरा पड़ने से वहाँ पर घाव होता है और उसकी वजह से पेनफुल ब्लीडिंग होता है। यानी मोशन को जाएंगे, नॉर्मल भी मोशन हुई तो उनको दर्द होता है, उसके साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लीडिंग होता है। इसके अलावा कुछ कारण हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की एक बीमारी होती है, जहाँ पर अतड़ियों में कोई इन्फेक्शन होता है यहाँ पर, और उसकी वजह से म्यूकस डिस्चार्ज, स्टूल जो है वो फेस के रंग की होती है, पेट में मरोड़ आना, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों में पॉलिप्स पाया जाता है, कोलॉन अतड़ियों में छोटे छोटे पॉलिप्स होते हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। बहुत सारे पेशेंट्स को जो अतड़ियों का जो कैंसर है उसकी वजह से ब्लीडिंग जा सकता है। अगर खुद गुदभाग में ब्लीडिंग जा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ पाइल्स हो, वो अन्य बीमारी का भी एक लक्षण होता है, समय सूचक लक्षण होता है। जिसमें अगर हम देखेंगे तो एनुलर कैंसर होता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग जा सकता है। दूसरा है कि आपको वहाँ पर अगर पेडिकुलेटेड पॉलिप है, मल्टीपल पॉलिप्स है अपने कोलॉन्स में, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग जा सकता है। कभी कभी पेशेंट्स में वहाँ पर अगर एब्सेस हुआ है, फोड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से वो बर्स्ट होकर ब्लीडिंग जा सकता है। तो इतने सारे ब्लीडिंग मोशन में जाने के कारण होते हैं, तो इसलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। हमारे सेंटर पे हम लोग एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट करने के पहले या कोई भी मेडिकेशन शुरू करने के पहले दूरबीन के माध्यम से जांच करते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम अर्ली डायग्नोस होता है और अपनी बीमारी का जो निदान है वो जल्दी हो जाता है। सर अक्सर ये देखा गया है कि पाइल्स का जब हम लोग नाम लेते हैं, ये जो प्रॉब्लम देखते हैं उसमें एक भगंदर नाम का वो जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, तो ये क्या होता है और इसका उपचार कैसे करें? भगंदर यानी फिशुला क्या होता है, अगर मैं इस डेमो के माध्यम से बताना चाहूँ तो ये गुदभाग का भाग है। यहाँ पर किसी भी भाग में अगर फोड़ा या फुंसी होती है बाहर के साइड में, तो वो फोड़ा या फुंसी संडास की जगह यहाँ पर आके खुल जाता है, इसको फिशुला या भगंदर कहा जाता है, या बाल तोड़ आम भाषा में बोलते हैं। तो ये बालों का इन्फेक्शन होने की वजह से होता है। इसमें एक बाहरी मुख होता है और आंतरिक मुख होता है, जिसको एक्सटर्नल ओपनिंग और इंटरनल ओपनिंग कहते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे हम लोग अगर कॉमन भाषा में देखेंगे तो दो टाइप्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है कि इस लाइन के नीचे होने वाला भगंदर या फिशुला, तो ये इस लाइन के ऊपर होने वाला भगंदर या फिशुला, जिसको हाई एनल फिशुला बोलते हैं, इसको लो एनल फिशुला बोलते हैं। अब लो एनल फिशुला ट्रीटमेंट के लिए ईजी रहते हैं, ये किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट से, सर्जिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं। हाई एनल फिशुला जो होते हैं वो पूरा पुनः होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ के जो ग्लैंड्स हैं, वहाँ का ग्लैंड का इन्फेक्शन होने से, वो हाई एनल रीजन में सिचुएटेड होने से ये पुनः होने के चांसेस या फिर से रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं। तो भगंदर के लिए हमारे पास लगभग 10 से 12 प्रकार की चिकित्सा पद्धति उपलब्ध है, जिसमें लेज़र एडवांस ट्रीटमेंट है, जिसमें कोई चीरफाड़ नहीं होती, कोई टाका नहीं होता। और विशेषता ये जो मसल्स या मांसपेशियाँ दिख रही है, इस मांसपेशियों को बिना काटे या बिना चीरे हम लोग लेज़र के माध्यम से चिकित्सा करते हैं। अब इसके अलावा वहाँ पर इफ्टाक नाम की ट्रीटमेंट है, जिसमें मॉडिफाइड क्षार सूत्र ट्रीटमेंट कहते हैं, इंटरसेप्शन ऑफ फिशुलस ट्रैक्ट एंड क्षार सूत्र लाइगेशन जिसको कहते हैं। वाफ्ट नाम की ट्रीटमेंट है, लिफ्ट नाम की ट्रीटमेंट है, जिसमें लाइगेशन ऑफ इंटरसेप्शन ऑफ ट्रैक्ट नाम की ट्रीटमेंट करते हैं। और जो ट्रीटमेंट्स है, यह फिशुला का टाइप कौन से प्रकार का है, कितने दिन से है, रिकरेंस हुआ है क्या, ये सब देखने के बाद हम लोग फिशुला या भगंदर की लेज़र ट्रीटमेंट है या बाकी अन्य ट्रीटमेंट है वो डिसाइड करते हैं। आयुर्वेद में भगंदर के लिए काफ़ी अच्छी चिकित्सा बताई है, जो कि क्षार सूत्र चिकित्सा नाम से पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आज से हजारों साल पूर्व महर्षि सुश्रुताचार्य है या बाकी अन्य ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ये चिकित्सा को आयुर्वेद में अपनाया है। तो इस चिकित्सा के माध्यम से जो फिशुला के ट्रीटमेंट होते हैं, इसमें ज़्यादा दिन आपको एडमिट नहीं रहना पड़ता है। और क्षार सूत्र के माध्यम से अगर हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट या क्षार सूत्र जो भी है
कॉम्बिनेशन में अभी अगर थेरेपी करते हैं तो इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है और भगंदर की बार बार होने वाली जो प्रवृत्ति है उसको हम रोक सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। ये फिस्टुला वाला जो टर्म है और इसी के साथ एक फिशर वाला भी टर्म हमें पाइल्स के इसमें देखा जाता है। मैम आप बताइए फिशर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे इसको हम क्योर कर सकें? हमेशा लैट्रिन कड़क होने की वजह से, कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से लैट्रिन का जो भाग है वहाँ पे चीरा पड़ जाता है और वहाँ पर पेनफुल ब्लीडिंग होता है, मतलब वेदना के साथ में जो ब्लीडिंग होती है उसे हम फिशर कहते हैं। साथ ही साथ पेशेंट को लैट्रिन की जगह खुजली होना, बर्निंग होना, ये सारे लक्षण फिशर में दिखाई देते हैं। हमारे अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल में हम फिशर का जो उपचार है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा और एडवांस लेज़र्स के द्वारा किया जाता है। सर मैम महिलाओं में भी वो देखा जाता है कि उनको पाइल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसके क्या क्या कारण होते हैं और कैसे महिलाओं को हम पाइल्स से रिलीफ दिला सकते हैं? महिलाओं में बवासीर, फिशर, पाइल्स, पायरोडिडल साइनस होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे गर्भावस्था में मांसपेशी का जो खिंचाव रहता है उसकी वजह से बवासीर होता है। खान पीने की वजह से, जैसे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जो जंक फूड खाना या रात को देर तक जागना, दिन में सोना, ये सारे कारण की वजह से, और प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम लेने की वजह से भी लैट्रिन कड़क होकर वहाँ पर फिशर, पाइल्स, फिस्टुला और पायरोनिडल साइनस, ये बाकी सारी चीज़ें, ये सब चीज़ों से हो सकती है। ओके सर, अभी रिसेंटली आपकी एक यहाँ पे लेज़र ट्रेनिंग हुई थी जहाँ पे जॉर्डन से लोग आए थे, तो उस ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए सर। एक्चुअली हमारा जो सेंटर है पिछले 13 साल से नागपुर में विद्यमान है और पिछले 13 साल में हमारे सेंटर पर काफ़ी राज्यों से डॉक्टर्स आए, भारत के अलग अलग राज्यों से डॉक्टर्स आए, उन्होंने चिकित्सा पद्धति सीखा। और इसके पहले मैं खुद विदेश जाके इस बीम टेक्नोलॉजी को, लेज़र टेक्नोलॉजी को सीखने गया और हमारी ज्ञान का फ़ायदा समाज के हर सब लोगों को हो, इसलिए लेज़र चिकित्सा पद्धति का जो प्रशिक्षण है उसका कार्य हमने प्रारंभ किया। हाल ही में जॉर्डन नाम का एक देश है, वहाँ से डॉक्टर फिराज सर करके हमारे सेंटर पर आए। वो यहाँ पर बहुत दिनों तक रहे, उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को समझा और भारत में इतनी प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है। इसके अलावा हमारे सेंटर पर होने वाले जितने भी चिकित्सा उपक्रम है, जैसे एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट है और आयुर्वेद क्षार सूत्र है, आयुर्वेद क्षार कर्म है और आयुर्वेद मेडिकेशंस है, तो इन सब चीज़ों को वो सीखने के बाद अपने यहाँ जाने के बाद फिर जॉर्डन नाम की जो उनका कंट्री है वहाँ पर एक हॉस्पिटल में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में वो काम करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने ये सब चिकित्सा पद्धति चालू की। पहली बार जॉर्डन में क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया वो डॉक्टर फिराज सर ने। और हमारा सौभाग्य है कि नागपुर जैसे सेंटर ऑफ इंडिया जो हमारा सिटी है, ऐसे सिटी में आके डॉक्टर फिराज सर ने हमारे यहाँ पर आयुर्वेद क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति का ट्रेनिंग लिया और इस ट्रेनिंग को वहाँ के लोगों तक उन्होंने पहुँचाया। और काफ़ी अच्छा लगता है कि अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल का जो एक छोटा सा बीज हमने 13 साल पहले लगाया था, उसका आज एक बड़ा सा ट्री पूरे विश्व में फैल रहा है, मैं कहूँगा। और ये सब कृपा है आयुर्वेद और भगवान धन्वंतरि की, जिनके माध्यम से जनसामान्य तक जाने के लिए हमको यह स्रोत मिला। और काफ़ी अच्छा लगता है कि अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल में विदेश से डॉक्टर ये टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आते हैं। बिल्कुल सर, कंग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत ज़्यादा बड़े अभी स्तर पे हमारा अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल का नाम पहुंच चुका है। पाइलोनिडल साइनस भी एक बहुत ज़्यादा यूज टू टर्म है हमारे पाइल्स वाले इसमें, इसके बारे में कुछ बताइए और इसके उपचार कैसे हो सकते हैं? पाइलोनिडल साइनस यानी क्या होता है कि जो क्लिफ्ट ऑफ बटक होते हैं, दोनों बटन या नितंब के बीच का जो भाग होता है, तो ऐसे भाग में वहाँ पर एक फोड़ा या फुंसी हो जाती है। ये मोस्टली उन लोगों को होता है जहाँ पर जिनको ज़्यादा बाल हैं, जो ज़्यादा समय तक ड्राइविंग या सिटिंग का जॉब करते हैं, तो ऐसे लोगों को, या जो ओबेज है या मोटे हैं, ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है। वैसे देखा जाए तो ये यंग एज में होने वाली डिसीज़ है, पर अभी अभी मिडल एज और ओल्ड एज में भी बीमारी हमको देखने के लिए मिलती है। इसमें क्या होता है कि जो फोड़ा या फुंसी होता है, वहाँ पर जो आजू बाजू के हेयर्स होते हैं, वो बंच ऑफ हेयर्स, पाइलो और नाइडल, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। पाइलो मीन्स बंच ऑफ हेयर्स, नाइडस मीन्स हेयर्स। तो बंच ऑफ हेयर्स जो है वो वहाँ पर साइनस में या वहाँ एब्सेस में ड्रेन होता है और बार बार वहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से एक साइनस तैयार करता है या एक नाड़ी व्रण तैयार करता है। तो वहाँ पर पेन होना, ब्लीडिंग होना, पस डिस्चार्ज आना
और सीटिंग में भी प्रॉब्लम, बैठने में दिक्कत होना, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। इसके लिए नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे फ्लैप नाम की एक सर्जरी है जिसमें बहुत बड़ा फ्लैप सर्जरी की जाती है, जिससे पेशेंट को 7 से 8 दिन तक इमोबिलाइज करके रखना पड़ता है। पर हमारे यहाँ सेंटर में हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट के माध्यम से पायरोनेडल साइनस का उपचार करते हैं। इसमें यह जो ट्रीटमेंट करते हैं ये लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। पेशेंट को किसी भी प्रकार के एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है। पेशेंट आता है, आपका 10 से 15 मिनट का 20 मिनट का ट्रीटमेंट लेके वॉकिंग जा सकता है। इसमें कोई बड़ा घाव नहीं रहता है और इसमें रिकरेंस होने के, पुनः होने के जो चांसेस है वो भी काफ़ी कम है, क्योंकि पायलोनेडल साइनस ये बार बार होने वाली बीमारी है। जैसे फिस्टुला है या भगंदर है, ये भी बार बार होने वाली बीमारी है, वैसे पायलोनेडल साइनस है। तो इस पायलोनेडल साइनस को हम लोग लेज़र के माध्यम से जितनी भी वहाँ पर कैविटी है या साइनस है वहाँ तक लेज़र माध्यम से उसको कोगुलेट करते हैं और वहाँ पर जितनी भी हेयर बंच है वो उसको आर्टरी फोर्सेप्स से निकालते हैं और क्लीन करने के बाद आपको लेज़र ट्रीटमेंट के द्वारा इसका उपचार किया जाता है। तो ये पायलोनेडल साइनस ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट हमारे सेंटर पे अवेलेबल है। इसके साथ में क्षार एप्लीकेशन जो कि आयुर्वेद मेडिसिन है या आयुर्वेद 4 सूत्र ट्रीटमेंट है, ये भी चीज़ ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल है। सर अभी आपने बताया कि लेज़र सर्जरीज आप करवाते हैं, तो ऑलमोस्ट पाइल्स के इसमें लेज़र सर्जरी ज़्यादा होती है, तो लेज़र सर्जरी के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? पहले देखिए, जैसे हमारे पास पहले एक मोबाइल था, बहुत पुराने, आज से 10 साल 15 साल पहले एक बड़ा सा मोबाइल रहता था। उस कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। आज हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो चिकित्सा पद्धति भी दिनों दिन डेवलप होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है। पहले पाइल्स का ऑपरेशन करने के लिए पेशेंट को 1 महीना घर पर रहना पड़ता था। ऑपरेशन के बाद असहनीय वेदना रहती थी, पेन, ब्लीडिंग, बेड रेस्ट, ये सब चीज़ें रहती थी। अभी एडवांस लेज़र की चिकित्सा माध्यम से क्या होता है कि जैसे हम लोग पाइल्स की चिकित्सा के बारे में अगर सुने तो मैं इस डेमो में आपको बताना चाहूँगा कि ये पाइल्स या बवासीर है। इसमें हम लोग जब लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या करते हैं एग्जैक्ट, लेज़र के माध्यम से पाइल्स की जो जड़ें हैं इसको हम लोग लेज़र के माध्यम से कोगुलेट करते हैं, यानी वहाँ से ब्लीडिंग होने वाला जो वेसल्स है, आर्टरी है पाइल्स के लिए, तो वो बंद हो जाता है। और लेज़र यहाँ से इंसर्ट करने के बाद लेज़र के बेस में हम लोग लेज़र एनर्जी देने के बाद उसको कंप्लीट एब्लेशन करते हैं, जिससे वो पाइल मास वहीं पर श्रिंक हो जाता है। किसी भी प्रकार का घाव नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का टाका नहीं रहता है। फिशर की अगर हम बात करें तो लेज़र के जो फ़ायदे हैं, इसमें ज़्यादा बड़ा घाव नहीं होता है, काट पीट नहीं होती है और जस्ट फ्यू फाइबर्स ऑफ स्फिंक्टर जो है उसको लेज़र के माध्यम से हम ब्रेक करते हैं। फिस्टुला में देखेंगे तो बड़ा घाव नहीं होता है, यहाँ पर स्फिंक्टर कट होने की हमको जो डर है स्फिंक्टर कट होने का वो नहीं होता है और पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन कुछ दिनों में ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेज़र का मुख्य फ़ायदा ये है कि इसमें बड़ा घाव नहीं होता है, अपना जो रूटीन है पेशेंट जल्दी स्टार्ट कर सकता है, इसमें कोई काट पीट नहीं होती है, वो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और लेज़र के द्वारा की हुई चिकित्सा से जो बीमारियां हैं वो फिर से होने के चांसेस बहुत कम होते हैं या रिकरेंस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इन केस अगर जैसे पायलोनेडल साइनस की हम बात करते हैं, अगर कभी कभी लेज़र करने के बाद रिकरेंस हुआ तो वो ट्रीटमेंट को फिर से हम लोग लोकल ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट पे कर सकते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना नहीं है, आपका समय बचता है, पैसा बचता है। और एडवांस लेज़र के फ़ायदे ये है कि आपका रूटीन जो है डेली वो जल्दी स्टार्ट होता है। जैसे सुबह ट्रीटमेंट किया, शाम को छुट्टी, दूसरे दिन आराम करके तीसरे दिन आप आपके काम पे जा सकते हो। तो ये लेज़र का सबसे बड़ा फ़ायदा है। सर अभी आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हमें सब कुछ पाइल्स के बारे में, हर एक टर्म आपने हमें पाइल्स के बारे में एक्सप्लेन किया, साथ ही में लेज़र के एडवांटेजेस क्या होते हैं ये भी बताया और भी बहुत कुछ चीज़ें बताई। तो आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि इस वर्ल्ड पाइल्स डे के उपलक्ष्य में आप हमारे दर्शकों को क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे कि वो कैसे इतनी ज़्यादा बिजी लाइफस्टाइल में भी अपने हेल्थ पे ध्यान दें? वर्ल्ड पाइल्स डे की इस उपलक्ष्य में मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मुझे पाइल्स ना हो, इसमें 3 कैटेगरीज होती है। जिनको लगता है कि मुझे पाइल्स ना हो, जिनको पाइल्स हो चुका है और कोई ट्रीटमेंट ले चुके फिर से दोबारा हुआ है, या जिन्होंने अभी पाइल्स के सिम्टम्स देखना शुरू किए हैं, कुछ उनको सिम्टम्स दिख रहे हैं पर चिकित्सा करने से डर रहे हैं। ये 3 कैटेगरीज के जो हमारे मरीज़ होते हैं, मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपको पाइल्स से बचना है तो आपका खान पान पर ध्यान दें। तीखा मिर्च मसालेदार नॉनवेज डाइट अवॉइड करें, ड्रिंक अवॉइड करें, रात को देर रात तक जागना ये अवॉइड करें, लॉन्ग समय तक टॉयलेट के सीट पर बैठे रहना ये भी अवॉइड करें, क्योंकि ज़्यादा समय तक प्रोलॉन्ग सीटिंग करने से टॉयलेट में भी पाइल्स होता है। हो सके तो टॉयलेट जब करते हैं तो
कमोड के नीचे एक टेबल का इस्तेमाल करें, जिससे आपका जो एंगल है, जो एंगल वी शेप में रहने से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है और अतड़ियों पे दबाव ना आने से आपको पाइल्स जैसी समस्याएं नहीं होती है। दूसरा है कि मुझे बहुत सारे लोगों को देखा है कि टॉयलेट में जाके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो आदत बंद करें। मोबाइल लेके टॉयलेट में जाना वो बंद करें, क्योंकि उससे आपका टॉयलेट में बैठने का समय बढ़ जाता है। हो सके तो हैंड जो शावर होता है वॉश करने के लिए वो यूज़ करें। मैंने कई सारे कमोड्स में देखा है कि एक जेट स्प्रे होता है, जिससे क्या होता है ना, उससे फिशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा होता है और वहाँ की एनल जो म्यूकोजा होती है वो काफ़ी सॉफ्ट डेलिकेट होती है। तो ऐसे समय में अगर वहाँ पर जेट स्प्रे यूज़ किया जाए तो वहाँ पर फिशर इंड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। खाने में हरी मिर्च का सेवन काफ़ी कम करें। मिर्च पाइल्स के लिए काफ़ी जो साइड इफ़ेक्ट कराने वाली चीज़ है वो उसमें एक अग्रक्रम में है। तो ज़्यादा स्पाइसी डाइट का सेवन ना करें। सुबह का जो मॉर्निंग आपका शेड्यूल है उसमें आहार, योगा, प्राणायाम का सेवन, बाकी फलों का सेवन आप कर सकते हैं। आपकी दिनचर्या को ऐसे बनाएं जिससे आपको सुखी और स्वस्थ महसूस हो। आयुर्वेद की जीवन प्रणाली को अपनाएं। जैसे कि अभी शरद ऋतु का काल चल रहा है, तो इसमें पित्त बढ़ता है शरीर में नेचुरली, तो पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें ना खाएं। जैसे कि मैंने जो चीज़ें बताई अभी, तीखा, मिर्च मसाला, तली हुई चीज़ें, ये ना खाएं। अब खाए तो क्या खाए, एक फाइबरस युक्त डाइट ले, सभी फलों का सेवन कर सकते हैं, जितने भी सीजनेबल फ्रूट्स आते हैं वो खाएं। ओट का आप ब्रेकफास्ट में इंक्लूजन कर सकते हैं। ओट में काफ़ी मात्रा में फाइबरस होता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। पपाया है अच्छा फ्रूट, पपीता जिसको कहते हैं, वो खा सकते हैं। अनार खा सकते हैं, पोमेग्रेनेट, जिससे आपको हीमोग्लोबिन भी आपका अच्छा रहेगा। और जितने भी सीजनल वेजिटेबल्स है वो आपका सेवन कर सकते हैं। पानी का सेवन अत्यधिक मात्रा में करें। और ये सब चीज़ें होने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार का लक्षण, ब्लीडिंग मोशन है या ब्लीडिंग होता है मोशन में, या पेन होता है, दर्द होता है, तो ऐसे समय में आपके नियरेस्ट डॉक्टर को जाके, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जाके दिखाएं, जिससे आपका जो बीमारी का निदान है वो अर्ली स्टेज में हो जाएगा। और वर्ल्ड पाइल्स डे की इसी उपलक्ष्य में मैं आपको सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अपना डॉक्टर स्वयं ना बने। किसी मित्र ने सलाह दी ये मलम लगाइए, वो मलम लगाइए, ये ना करें। और ऑपरेशन हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है, और हर एक बीमारी मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो सकती है। तो उसका निदान सही समय पर करना ये बहुत ज़रूरी है। और वर्ल्ड पाइल्स डे के इस उपलक्ष्य में आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि सुखी रहे, स्वस्थ रहे और आयुर्वेद जीवन प्रणाली को अपनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आज के इस एपिसोड में आप सबको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि सर ने हर एक डिटेल, सर और मैम ने दोनों ने हर एक डिटेल एक्सप्लेन करी अबाउट पाइल्स। साथ ही में जो लास्ट का जो पार्ट था अबाउट द प्रिकॉशंस, अबाउट द अवेयरनेस ऑफ द पाइल्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें ऐसे फैक्ट्स पता चले जो शायद से आप एवरीडे लाइफस्टाइल में करते हैं और आपको पता भी नहीं है कि वो क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको अभी कॉज कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था इस पूरे एपिसोड का। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य हेल्थ अपडेट्स के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। जागतिक बवासीर दिन के उपलक्ष्य में अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल में 20 नवंबर से 30 नवंबर तक लेजर उपचार में पाए 50% तक की छूट। अभी विजिट करिए अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल, जो है लोहार समाज भवन के पीछे, शताब्दी चौक, मनीष नगर रोड, नागपुर।